हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे जो अध्याय किया था प्रारंभ, उसी के आगे क्वेश्चन करवाएंगे। बेटा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में करवाए जा रहे क्वेश्चन, तो धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। बेटा व्हाट इफ विजयनगर एम्पायर वॉन द बैटल ऑफ तालीकोटा। बेटा अगर 1565 में जो युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, अगर विजयनगर साम्राज्य जीत जाता तो क्या होता? स्ट्रॉन्ग विजयनगर एम्पायर। बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग कोई एम्पायर होता, कौन सा था? विजयनगर होता। ग्रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब राजनीति में क्या आती थी? स्थिरता आ जाती, एक ही राजा लंबे समय तक क्या है बेटा राज करता। कंट्रोल ओवर फॉरेन इन्फ्लुएंस, जो बेटा बाहर के लोगों बाहरी शक्तियों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, वो क्या था? कम हो जाता। कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बेटा इन्होंने आर्ट के ऊपर कल्चर के ऊपर बेटा बहुत पैसा खर्च किया, उसका संरक्षण किया, वो आगे भी ये करते। फ्लरिशिंग लिटरेचर एंड लर्निंग, बेटा लिटरेचर को क्या है बेटा अपने चरम पे पहुंचाया, जितना पहुंचा सकते थे। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, जो बेटा सांस्कृतिक धरोहर है उनको क्या करा, इन्होंने प्रिजर्व करा और सुरक्षित रखा। तो ये अगर जीत जाते 1565 का तालीकोटा का युद्ध, तो ये स्थिति हो सकती थी। ठीक है बेटा, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, एसएस लेना चाहो तो आप एसएस ले सकते हो। व्यापार का विस्तार होता, आर्थिक प्रभाव होता, धन और समृद्धि आती। विजयनगर एशिया के सबसे धनाढ्य राज्यों में बना रहता, वह एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समृद्ध समाज के साथ था। वैल्यू ऑफ इक्वालिटी एंड रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। बेटा सिखिज्म के बारे में बताना आपको कि उनके क्या उद्देश्य थे। सिखिज्म टीच दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। बेटा सिखिज्म जो है वो ये बोलता है हर एक मानव क्या है? इक्वल है। मानव के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मानव के साथ किसी प्रकार का क्या है बेटा? भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरु नानक अपोज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बेस ऑन कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। बेटा जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए मनुष्य के बीच में। इक्वालिटी प्रमोट सोशल हार्मोनी, बेटा इन्होंने समानता के ऊपर क्या दिया? ध्यान दिया। और लंगर व्यवस्था क्या की थी? इन्होंने ही प्रारंभ की थी। इवन टुडे सोसाइटी फेसेस इशू सच एज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। आज भी क्या है बेटा? जेंडर इक्वालिटी देखी जाती है, इनइक्वालिटी। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर बेटा समानता लाओगे तो सभी के पास क्या होंगे? समान अवसर होंगे। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एंश्योरिंग फेयरनेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेटा फेयरनेस बहुत जरूरी चाहिए। बेटा किस प्रकार हमारे भारत के अंदर फेयरनेस है आप जानते हो बेटा, कि पेपर लीक में लीक हो गया है पर बंदा एक से टस से मस नहीं हो रहा कि भैया चलो, शर्म लिहाज बची होती ना बंदे में, तो कहता है यार इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट है, कुछ तो गलत क्या होगा। पर बंदे ने मां कसम खा रखी है मर जाऊंगा पर मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ूंगा। वो गद्दी पर बिठाने वाले भी हम हैं। हमें लग रहा है कि आप गलत हो, इतने सारे युवा बोल रहे हैं तो गलत हो गए जी। आप दूध के धुले नहीं होंगे, कुछ तो गलती हुई होगी। एक बार नहीं दोबारा पेपर लीक हो गया, उसके बाद तो शर्म बची हो तो भैया गद्दी छोड़ दो। अगली बार मौका आपको तभी मिलेगा जब आप लीचड़ वाली हरकतें छोड़ोगे, नहीं तो बेटा कीचड़ में रह जाओगे तुम। इट हैज क्रिएट अ जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। और बेटा ये क्या है बेटा? पीसफुली मतलब शांति प्रिय तरीके से रहना पसंद करते हैं। ना को बेरी नहीं बिगाना, समल संग हम कहू बन आई। गुरु नानक देव जी की क्या बात है ये? उन्होंने बोला कि हम सभी के साथ है, हम किसी से बेर नहीं रखते, किसी से हम दुश्मनी नहीं रखते, जो ठीक है हम उसके साथ ठीक बर्ताव करेंगे। हर तरह से क्या है बेटा? एक दूसरे धर्म का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। बेटा एसएस लेना चाहो तो आप एसएस ले सकते हो। दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स के। हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? बेटा दिल्ली सल्तनत को किसने स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेम द 5 डायनेस्टी। गुड़ खातू साले नहीं, तसले में बेटा गंदी बात नहीं करते, ठीक है? गुड़ खा तू तसले में। गु से गुलाम वंश, और गुड़ खा से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, तसले में, ठीक है? तसले में ता से तुगलक, सा से सैयद और ला से लोधी। तो बेटा ये 5 डायनेस्टी है, ठीक है? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक।
हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली? बेटा फंस गई रजिया डाकुओं में, ये डायलॉग आपने सुना होगा। तो बेटा रजिया सुल्तान क्या थी? बेटा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जो शासिका के रूप में उभर के आई थी। हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? बेटा कुतुब मीनार की नींव कार्य प्रारंभ किया था बेटा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसको बेटा पूरा किसने किया था? उसके गुलाम ने या दमाद ने। तो बेटा कौन था? इल्तुतमिश। विच रूलर इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म? बेटा मार्केट के अंदर सुधार कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? बेटा ऐसा कौन सा राजा था जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था? फिर बेटा उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है। तो कौन था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा ये पढ़े लिखे अनपढ़ गद्दी छोड़ने के लायक नहीं है बेटा। हु फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी? बेटा तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी। ये बेटा एक मार्क्स से क्या थे? आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे परीक्षा के लिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बेटा दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर कोई सबसे पावरफुल रहा है तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी रहा है। He defeated the Mongol invasion। बेटा मंगोलों ने बार बार आक्रमण किया और मंगोलों के मंसूबों पे क्या है? पानी फेर दिया। He expanded the empire into South India। और बेटा जो इसका सेनापति था या बेटा कुछ और भी आप कह सकते हो, देखो बोल लूंगा नहीं मैं बेटा, आप समझदार हो। कौन था बेटा? मलिक काफूर। तो बेटा उसका चहीता था मलिक काफूर। तो उसने क्या है बेटा? दक्षिण के स्वप्न को पूरा करने का संकल्प लिया था। He introduced मार्केट कंट्रोल ऑफ रिफॉर्म। बेटा एक नंबर में बता चुका हूं कैसे इसने मार्केट रिफॉर्म की थी बेटा। ही मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। बेटा इसने स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं, और बेटा मार्केट को रिफॉर्म कैसे करता, कंट्रोल कैसे करता? खुद बेटा व्यापारी बन के चलाया था मार्केट के अंदर कि सही पैसे में चीजें मिलनी नहीं मिली, लोगों के साथ धांधलेबाजी तो नहीं हो रही। ही बिल्ड द अलाई दरवाजा। बेटा दिल्ली के अंदर इसने क्या है? अलाई दरवाजा बनवाया था। आप बेटा एसएस लेना चाहते हो तो आप एसएस ले सकते हो। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे अब पढ़ेंगे बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा मोहब्बत नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक वाज नोन फॉर हिज एम्बिटियस बट अनसक्सेसफुल पॉलिसी। बेटा बहुत जिज्ञासु था, बहुत चीजें करना चाहता था, पर उसके एक एक प्लान क्या होते गए? फेल होते गए। बेटा आपके प्लान फेल नहीं होंगे क्योंकि आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। बेटा इसने सोचा कि बिल्कुल बीच में चला जाऊंगा और वहां से पूरे इंडिया को कंट्रोल करूंगा, पर वहां पे पहुंचा, वहां की आहावो हवा मतलब वहां का बेटा मौसम, ये जलवायु पसंद नहीं आई और दोबारा क्या है बेटा? दौलताबाद से दिल्ली आया। तो बेटा हजारों से ज्यादा संख्या में क्या है? लोग मारे गए थे। ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। इसने सोचा भाई तांबे सोना चांदी की करेंसी चलती है तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्यों ना टोकन करेंसी मतलब जीतल इन सबसे कोइन स्टार्ट किया जाए। लोग ने घर में बनाना शुरू कर दिए, लोग घर में छाप छाप के कर रहे हैं। इसकी हर एक पॉलिसी पे क्या है बेटा? जनता या भगवान ने क्या है? डंका बजा दी। इसने सोचा बेटा टैक्स बढ़ा दूं। क्या बढ़ा दूं? टैक्स बढ़ा दूं। बेटा दो नदियों के बीच के क्षेत्रों क्या कहते हैं? दो आप कहते हैं। बेटा उस क्षेत्र पे क्या इसने टैक्स बढ़ाया, उसी साल बेटा सूखा पड़ गया वहां पर। सोचो उसी साल सूखा पड़ गया, कर्म करने गया था पर कांड हो गया इसके साथ। He attempt to increase revenue through the taxation। ये बता चुका हूं मैं आपको। Many of his plan failed because of the poor implementation। बेटा इसकी सब नीतियां खराब हुई, इसीलिए बेटा एक इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। सोचे इतना मजाक उड़ाया गया इसका, पर बेटा बहुत ज्ञानी व्यक्ति था ये, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर सिर्फ इसकी कुछ चीजें ठीक हो जाती तो इतिहास में और अच्छे सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता। ठीक है बेटा, ये हिंदी में है, आप एसएस लेना चाहो तो आप एसएस ले सकते हो। बेटा दिल्ली डायनेस्टी क्यों डिक्लाइन हुई? बेटा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जितने भी राजा हुए वो क्या हुए? वीक हुए, वो अच्छे से क्या है? साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। फ्रीक्वेंट रिलीजन्स बाय नोबल्स एंड गवर्नर। जो बेटा इनके गवर्नर थे नोबल से, इन्हीं के बीच में क्या डिस्प्यूट स्टार्ट हो गई, ये खुद ही राजा बनना चाहने लगे अपने राजाओं को मार के। इन्वेंशन बाय फॉरेन रूलर सच एज तैमूर। बेटा बहुत सारे क्या होने लगे? आक्रमण होने लगे। तैमूर का आक्रमण होने लगा
मंगोलों का आक्रमण होने पड़ा, जिस कारण ये साम्राज्य क्या है, कमजोर पड़ता चला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेटा बहुत सारी क्या है, पैसों के लिए तंगत आने लगी थी। राइज ऑफ रिलीजन किंगडम, अब बेटा जगह जगह पे छोटे छोटे क्या है क्षेत्र और राजा उभर के सामने आने लगे थे, जिस कारण क्या है बेटा ये पूरी तरह से डायनेस्टी खत्म हो गई। और 1526 में क्या है बेटा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में धुप्पड़धू होती है, जिसे क्या है बेटा लोग पानीपत कहते हैं। और इसमें क्या है बेटा, बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और यहीं से क्या है, दिल्ली सल्तनत ओम भट्ट स्वाहा, मतलब बेटा दिल्ली डायनेस्टी का क्या हो गया, स्वाहा हो गया। आप एसएस लेना चाहो तो एसएस ले लो, मना किसने किया है। चलिए बेटा एसएस ले ली, चैप्टर भी खत्म हो गया। यहाँ पे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।